Hello students, तो now we are starting our 7th chapter that is coordinate geometry। ये एक बहुत ही सिंपल चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है और अच्छे नंबर दे के जाता है बोर्ड में। नियर अबाउट 6 या 7 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आपको मिलेंगे। बच्चों करना क्या है, इसमें आपको 3 फॉर्मूले याद करने हैं। फॉर्मूले तो बाद में बताऊंगा, पहले मैं थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन करा दूं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। क्या करना है आपको इसमें, देखिए इंट्रोडक्शन का मतलब है बच्चों, इसमें आपको 2 पॉइंट दिए जाएंगे। सपोज मतलब जो पॉइंट दिए जाएंगे वो आपके एक्स और वाई में दिए जाएंगे। कोई भी पॉइंट जो दिया जाएगा वो एक्स और वाई में दिया जाएगा। एक्स आपका पहला कोऑर्डिनेट होगा, वाई आपका दूसरा होगा। एक्स को हम मैथ्स की लैंग्वेज में बोलते हैं एप्सिका और वाई को बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। एक्स को क्या बोलते हैं बच्चों, एप्सिका, और वाई को बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। ठीक है, बस आपको ये ख्याल रखना। अब इसमें आपको जो मेन फॉर्मूले यूज करने हैं, सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला मतलब सपोज एक पॉइंट हमारा ए है और एक हमारा पॉइंट बी है। इसके कोऑर्डिनेट जाएंगे x1 y1। अब 1 क्यों दिया मैंने, क्योंकि दोनों को अगर हम x रखते हैं तो हम कंफ्यूज आते हैं। जैसे आपके मैंने एग्जांपल दिया था आप लोगों को पहले भी, अगर क्लास में 2 बच्चे हैं तो हम उसको नंबर 1 नंबर 2, कोई भी 2 बच्चे, अमित नाम के 2 बच्चे हैं तो अमित 1 अमित 2, तो ये x1 y1 और ये x2 y2। अब मुझे इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि इनके बीच की कितनी दूरी होगी। तो उसका सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, अंडर रूट बनाना है आपने। डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1, यानी कि इससे आपने इसको माइनस करना है और इन दोनों का आपने स्क्वायर लगा देना है, प्लस इसी तरह y2 माइनस y1 और इसका स्क्वायर लगा देना है। तो ये आपका सबसे पहला है डिस्टेंस फार्मूला। आपको यही फार्मूला बार बार यूज करना है। सेकंड फार्मूला बच्चों हमारा आता है सेक्शन फार्मूला। नाम से पता चल रहा है सेक्शन मतलब 2 हिस्से हो जाएंगे, 2 3 4 सेक्शन हो जाएंगे। जैसे आप एक स्कूल में होता है ना 10th A 10th B 10th C, उसको बोलते हैं बच्चों हम सेक्शन फार्मूला। इसमें क्या होगा, सपोज ये पॉइंट हमारा ए है x1 y1, एक पॉइंट हमारा बी x2 y2। इसको कोई पॉइंट कट कर रहा है, सपोज यहाँ कट कर रहा है सी। अब इसके कोऑर्डिनेट पूछेगा वो आपको, इन दोनों कोऑर्डिनेट आपको दे देगा, सी के कोऑर्डिनेट पूछेगा। तो सी में भी एक एक्स होगा एक वाई होगा। तो सी के जो हम एक्स को कैसे निकालेंगे, ख्याल करिए, जिस रेशो में बांटेगा, क्योंकि जो ये इनको कोई रेशो में बांटेगा ना, तो इसको हम m1 मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे बच्चों, m2। दिस इज m1 एंड दिस इज m2। तो अगर मुझे इसका x निकालना है, सी का x, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले m1 लिखिए, क्योंकि x के साथ x चलेगा, y नहीं आएगा। 1 के साथ आपको 2 रखना है। अगर आप 2 रखते हैं तो 1, जैसे m1x2 प्लस m2x1, मतलब एक बार m के साथ x आना है 1 और 2, m1 m2 आएंगे। तो 1 के साथ आपने x का 2 रखना है और 2 के साथ 1 रखना है, बस ये ख्याल रखना है आपने। एंड डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो ये आपका हो जाएगा x का कोऑर्डिनेट। ऐसे अगर हमें y का निकालना है, सेम फॉर्मूला है, m1 के साथ y2, m2 के साथ y1 और नीचे आ जाएगा आपका m1 प्लस m2। ये ख्याल रखिए, ये सेक्शन फॉर्मूला है अगर सी का हमको x निकालना है और हमें y निकालना है। चलिए, इसमें एक सवाल क्या देता है, वो आपको कोऑर्डिनेट दे देगा, वो बोलेगा ये x3 और y3। अब आपको रेशो बताने हैं। यहाँ पहले तो रेशो देगा आपको और ये पूछेगा, और अगर ये पॉइंट दे देगा तो आपसे रेशो पूछेगा। तो रेशो हमेशा आपने क्या लेना है, k/1। रेशो क्या लेना है आपने, हमेशा याद रखिए k/1। तीसरा है इसमें एक मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब बीच का। सपोज ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है। इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1 और इसके हो गए बच्चों x2 y2। अब इनके बीच में कोई पॉइंट है, बिल्कुल बीच में सेंटर में, तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, x1 x2 को प्लस करिए और 2 से कर दीजिए डिवाइड। y निकालने के लिए y1 प्लस y2 करिए और 2 से कर दीजिए डिवाइड। ये सेक्शन फॉर्मूला ही है हमारा, ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला ही है। कैसे है देखिए, जब रेशो बराबर होंगे तो ये क्या होगा 1 और ये भी 1, या 2 होंगे 3 होंगे, बराबर होंगे ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, m1 x2। तो m1 कितना है यहाँ पे 1, ये m1 होता है ये m2 होता है, मैंने बता रखा दीजिए m1 एंड m2। तो m1 कितना हो गया, मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ आपको, m1 कितना हो गया 1
x2 की जगह x2 आ गया, प्लस m2 कितना है, ये भी 1 है, और x1 की जगह x1 आ गया, और नीचे क्या आना है, m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 1, तो 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन 2, यही फॉर्मूला है। आप चाहे इसको आगे पीछे कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एक इसमें फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वैसे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आप करते हैं, लेकिन इसमें आप क्या करेंगे, 1/2 x1 के साथ y2 माइनस y3, x1 के साथ 1 2 3 प्लस फिर x1 के बाद अगला नंबर आएगा x2 का, तो 2 के आगे क्या चलेगा, y3 माइनस y1 प्लस फिर आएगा आपका x3, इसके साथ चलेगा y1 माइनस y2। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये 3-4 फॉर्मूले बस आपको यूज करने हैं इसमें, 1 2 3 4। एक और याद कर लीजिए, अगर कोई लाइन कोलिनियर होगी, कोलिनियर का मतलब होता है 3 पॉइंट एक ही लाइन में आ जाएं, 3 पॉइंट एक ही लाइन में आ जाए, उनको बोलते हैं हम कोलिनियर। तो कोलिनियर केस में क्या होगा, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा वो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। अगर ये ट्रायंगल बनता, सपोज ये पॉइंट यहाँ भी होता, तो ये ट्रायंगल तैयार हो जाता, तो इसका एरिया निकल जाता। लेकिन ये तीनों स्ट्रेट लाइन में है, मतलब लाइन पे है, स्ट्रेट है बिल्कुल, तो इनका एरिया क्या आएगा, 0। और एक आप यहाँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ 6 पॉइंट, एक्स एक्सेस में हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसको हम मानेंगे x0। मैं करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली आपको। सपोज ये हमारा ग्राफ है भैया, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे एक्स एक्सेस में कोई पॉइंट है, एक्स एक्सेस दिख रही है मैंने, एक्स एक्सेस, यहाँ पे कोई पॉइंट है तो उसमें एक्स की वैल्यू तो होगी, ये क्या होगा 2 0, ये क्या होगा 4 0, यानी कि एक्स की वैल्यू तो होगी, लेकिन वाई क्या आएगा हमेशा 0। उसी तरह वाई एक्सेस में अगर हमें कोई पॉइंट लेना है तो उसको लेंगे हम 0 वाई। तो ये आपको कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको समझा दी हैं। अब हम इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।